खुशामदीद कहेंगे दोस्तों आपको आज एक बार फिर से अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में बाज़ार शेयर्स और ख़बरें तमाम इन चीज़ों पर हम एक दफ़ा फिर से उनको एनालाइज़ करेंगे, तज्ज़िया करेंगे आपके साथ। आज जो कि बाज़ार मार्केट का आगाज़ काफ़ी बेहतर हुआ, 116 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग, लेकिन आज इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ बाज़ार का। तो क्या इसका जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या चेंज रह सकता है, इस पर बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने आज बूस्ट किया कारोबार का जब आगाज़ हुआ आज बाज़ार में, और आलमोस्ट तमाम 90% से ज़्यादा स्टॉक्स इस सेक्टर से अपर कैप कर गए, यानी कि 7.5% की अपर लिमिट को छू गए। और बुनियादी वजह रहा NEML यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, और इस लिस्ट से एक्सक्लूड किया जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं उनको, कि वो जो मेडिसिन इस लिस्ट पे नहीं है यानी कि NEML में, वो उनके रेट्स, उनकी कीमतें वो अपने खुद से तय कर सकते हैं बाज़ार में, मार्केट में। तो ये वो वजह रहा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जिसमें कि आज सल, ग्लैक्सो, फिरोज़, एबट लैबोरेटरीज, हाइनून लैबोरेटरीज, इन तमाम स्टॉक्स में अपर कैप हिट हुआ जब कारोबार का इख्तिताम हुआ आज बाज़ार में। जो रुझान देखा गया कल, जहां पर तेज़ी का 586 पॉइंट्स का इजाफा, आज 100x ने हिट किया 61,234 पॉइंट्स को, 778 पॉइंट्स इंटरडे इजाफा। लेकिन ये तमाम इजाफा 100x ने आज गंवा दिया जब कारोबार के इख्तिताम का वक़्त पहुंचा, और थोड़ा सा डाउन साइड भी मूव किया, 39 पॉइंट्स मनफी भी गिरा, 60,420 पॉइंट्स का लो रहा। सिर्फ 4 पॉइंट्स का इजाफा आज 100x ने किया डे ऑन डे बेसिस पर, 60,464 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ये तमाम वो खुलासा था जो कि आज हमने बाज़ार में देखा। वॉल्यूम्स में ज़रूर इजाफा देखा गया कल की निस्बत, और आज तकरीबन 33% से ज़ायद की इजाफा देखा गया वॉल्यूम्स में। ओवरऑल वॉल्यूम्स 56 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम, और उसकी सबसे जो बड़ी बुनियादी वजह रही वो बैंक ऑफ पंजाब। आज उसके एनुअल रिज़ल्ट को अनाउंस किया गया, जहां पर 5.5% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इजाफा देखा गया। लेकिन ₹1 कैश कंपनी ने अनाउंस किया डिविडेंड की सूरत में। अर्निंग पर शेयर ₹3.39 का था। पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹3.25 का रहा था। ग्रोथ में सबसे कम ग्रोथ अगर हम इस सेक्टर को देखें, तमाम सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को, कमर्शियल बैंक्स को, तो ज़बरदस्त ग्रोथ थी दूसरे कंपनीज़ में। लेकिन सबसे कम ग्रोथ हमें नज़र आई बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से, 5.5% की सिर्फ प्रॉफिट्स में ग्रोथ रही है, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो बम्पर प्रॉफिट उन्होंने रीप किए हैं दूसरे स्टॉक्स ने, कंपनीज़ ने। बैंक ऑफ पंजाब के हिस्से में सिर्फ 5.5% का इजाफा ही हिस्से आया है। कल भी रिज़ल्ट होंगे कुछ कंपनीज़ में, जैसा कि आज दूसरा इंटरलूप ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया, और कंपनी के जो क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग है उसमें इजाफा देखा गया। ओवरऑल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 3.81 अरब रुपए रहा। अगर हम इसको पिछले साल के कंपेयर करें तो उसमें नुकसान था प्रॉफिट के बाद, टैक्स देने के बाद, यानी कि 375 मिलियन रुपए का। अर्निंग पर शेयर ₹2.72 की रही, जबकि लॉस पर शेयर था पिछले साल इसी क्वार्टर में 27 पैसे का। डिविडेंड ₹2 अनाउंस किया स्टॉक ने आज। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने कहा है सिनोपैक, एक चाइनीज़ फर्म को, कि वो पाकिस्तान में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करे पाकिस्तान की, और इश्तराक में रहेगा अरामको, सऊदी अरामको कंपनी। इन दोनों के इश्तराक के साथ पाकिस्तान में
एक ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स तमीर किया जाएगा। बट अरामको इससे पहले 2 बार रेजिस्ट कर चुका है कि उसे रिफाइनरी नहीं लगानी पाकिस्तान में, बल्कि वो पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करेगा। तो देखते हैं तीसरी बार क्या रिज़ल्ट निकलता है इस तीसरी ऑफ़र का। बाज़ार जहां पर आज वो कल का रुझान जो शुरू हुआ पॉजिटिव हुआ, ओपनिंग ज़बरदस्त देखी गई, अपसाइड 61,234 पॉइंट्स का हाई, लेकिन जो उसकी आज क्लोजिंग है वो इतनी अच्छी नहीं रही। वॉल्यूम्स का बढ़ना बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से, बट प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। और ये रोल ओवर वीक है, दूसरा दिन था रोल ओवर वीक का। कल जो शॉर्ट कवरिंग की सिलसिले में ये रैली इनिशिएट हुई थी, आज वो अपने इख्तिताम को पहुंचती हुई नज़र आ रही है। चूँकि बहुत बड़ा विक छोड़ा, आज की कैंडल ने अपर साइड पर तकरीबन 778 पॉइंट्स का अपर साइड विक है, जो कि रिजेक्शन हमें बता रहा है कि अपर साइड पर बहुत बड़ा प्रॉफिट टेकिंग का रुझान है सरमायाकारों की जानिब से। तमाम वो स्टॉक्स जिन्होंने कल की रैली को शुरू किया, जैसा कि OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, लकी सीमेंट, मारी पेट्रोलियम या इसके साथ साथ एंग्रो फर्टिलाइज़र, आज वो उनमें जो रुझान है यकसर तब्दील हो गया, मनफी कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, माइनस बंद हुए ये तमाम वो स्टॉक्स जिन्होंने कल रैली को शुरू किया था। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई शॉर्ट कवरिंग के नतीजे में। चूँकि रोल ओवर है, अपसाइड जो 100x का इनिशियल रेजिस्टेंस है वो स्टिल 61,550 पॉइंट्स की सतह, आज का जो हाई है तकरीबन बहुत करीब पहुंच गया जहां पर प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई, और इवेंचुअली 100x ने बहुत एक बड़े मार्जिन के साथ आज के हाई से नीचे क्लोजिंग बनाई। तो हमारी जो तवक्कुआत हैं स्टिल अभी, चूँकि हुकूमत साजी का जो प्रोसेस है वो स्टिल जारी है। 5 लगातार मीटिंग्स हो चुकी हैं, आप जानते हैं, बहुत बाखबर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी पर आज छठा दौर होगा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। दूसरी बहुत सारी ऐसी अफवाहें उठ रही हैं एमरजेंसी की, उसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, इफ़ेक्ट क्या होगा पाकिस्तान की इकानमी पर और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, उस पर भी हम आगे किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। जबकि बार्कलेस अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट उसने पब्लिश की, हालांकि बार्कलेस कोई रेटिंग एजेंसी नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, और उसने कहा कि बाय द डिप, नीचे माल ख़रीदना चाहिए पाकिस्तान की मार्केट के बारे में, लेकिन उसकी जो रेटिंग है पाकिस्तान के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट है। जो एनालिसिस उसने किया आज इस रिपोर्ट में, जो कि अभी पब्लिश हुई सिंगापुर से, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। रियलिटी बहुत यकसर मुख्तलिफ है, और ये रियलिटी हमें कल आपने देखा होगा फिच रेटिंग्स एजेंसी की जानब से देखी गई। सिमिलर काइंड ऑफ उसकी ऑब्जर्वेशन थी जो कि पिछले हफ्ते हमने देखा मूडीज़ इंटरनेशनल की जानब से। अभी मज़ीद अभी हम देखेंगे मूडीज़ और फिच के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P की जानब से भी, जो कि एक बड़ी 3 बड़ी दुनिया की रेटिंग एजेंसीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, अभी उसकी ऑब्जर्वेशन बाकी है पाकिस्तान की इस सूरत हाल पर पोस्ट पोल का जो सिनेरियो है। तो हम तवक्को करते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेड है स्टैंडर्ड एंड पुअर की जानब से भी, पाकिस्तान की इकानमी, उसकी सियासत और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान के जो मामलात हैं। जबकि आपने देखा होगा कि ये जो अनसर्टनिटी का पीरियड है, इसको मिफ्ता इस्माइल जो कि एक फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हालिया अपने एक प्रोग्राम में बताया, जिसको हम काफ़ी सारा इंडोर्स करेंगे, कि पाकिस्तान लगभग कम अज़ कम अगले 4 साल ग्रोथ को भूल जाए,
अगर उसने ग्रो करना है, चूँकि उनका ये मानना है कि 4 साल लगातार पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के प्रोग्राम में रहते हुए वो तमाम रिफॉर्म्स करनी होंगी जो कि एक लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो यकसर मुख्तलिफ है, उनकी ऑब्ज़र्वेशन के बिल्कुल अलाइन नहीं कर रही, डायरेक्शन डाइवर्जेंट है उनकी ऑब्ज़र्वेशन, और जो डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है इन पोस्ट पोल का जो सिनेरियो है बिल्कुल डाइवर्ज कर रही है। इसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो यानी कि ज़ीरो के बराबर है, नामुमकिन है ऐसी पॉसिबिलिटी को। बैंक ऑफ पंजाब ने का रिज़ल्ट था, पीएसओ की स्टेटमेंट रही, फार्मास्यूटिकल और इसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई का जो आउटफ्लो है पाकिस्तान में वो तकरीबन पिछले 5 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। इसी अनसर्टनिटी की बदौलत जो कि पोस्ट पोल हमें देखने को मिली, 5 साल की बुलंद तरीन सतह जो आउटफ्लो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो कि पाकिस्तान में होती है उसको फ़्लो मिला। टोटल जो इनफ्लो रहा जनवरी के लिए वो तकरीबन 357.9 मिलियन डॉलर्स था आउटफ्लो, और जो नेट इनफ्लो पाकिस्तान ने वसूल किया वो 184.7 मिलियन डॉलर्स था। तो अब नेट जो आउटफ्लो रहा, इस इनफ्लो और आउटफ्लो को अगर हम कैलकुलेट करें तो 173.2 मिलियन डॉलर्स का जुलाई के लिए, जबकि जुलाई टू जनवरी 7 महीनों का जो फिगर रहा एफडीआई का, उसमें हमने तकरीबन जो मसूल हुई पाकिस्तान को एफडीआई वो 689.5 मिलियन यूएस डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले में इन्हीं 7 महीनों में 21.4% की गिरावट है। वहाँ पर 876.8 मिलियन डॉलर्स की एफडीआई पाकिस्तान ने मसूल की थी। ओवरऑल बाज़ार का जो अब रुझान है, हम तो कर रहे हैं कि अभी स्टिल कन्फ्यूजन है कि गवर्नमेंट को फॉर्म करने में और जो उसके बाद फैसले लेने हैं उसके लिए इकोनॉमिक टीम ख़ास तौर पर कौन सी होगी। नून लीग के पास जो इकोनॉमिक टीम इससे पहले है, हमने देखा 4 बार जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को सर्व किया इसहाक डार साहब ने, आया कि वही कंटिन्यू करेंगे या इस टीम में और कौन होगा और वो कितनी तेज़ी के साथ मामलात को लेते हैं, ये बेसिकली अभी एक क्वेश्चन मार्क है। चीज़ें डिले हो रही हैं, वक्त जो कि दरकार था उससे बहुत ज़्यादा वक्त ले रही हैं, तो ये अनसर्टनिटी का एलिमेंट स्टिल मार्केट में एग्जिस्ट करता है। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इस वक्त बेहतर स्ट्रेटजी है, जबकि बाई ऑन डिप जो कि बार्कले भी कह रहा है वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन कहाँ पर बाई द डिप, मतलब एक सिंपल और बहुत आसान एक जवाब है बाई द डिप। हाउ मच डिप, कितनी डिप और कौन से स्टॉक्स सिलेक्शन में होने चाहिए, इस पर ज़रूर हम बात करते रहेंगे आपके साथ आने वाले प्रोग्राम्स में। बैंक ऑफ पंजाब ने मार्केट को लीड किया और उसने 11 करोड़ 70 लाख शेयर्स का आज काम हुआ। अपसाइड बड़ा विक छोड़ा स्टॉक ने। स्ट्रेटजी के लिए लगभग 7 से 8 रुपए की जो रेंज है वो बड़ी एक हैवी रेजिस्टेंस है। प्रॉफिट्स को बुक करना बेहतरीन स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में। KEL 1 करोड़ 91 लाख शेयर्स का काम। वर्ल्ड कॉल 1 करोड़ 64 लाख शेयर्स का काम, जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी 1 करोड़ और 37 लाख शेयर्स का काम रहा। स्वाय बैंक ऑफ पंजाब के बाकी जो स्टॉक्स हैं उनमें जो वॉल्यूम है वो ऑन एवरेज रहा, बल्कि बिलो देन एवरेज जो कि प्रीवियस दिनों में हमने देखी उससे भी कम वॉल्यूम है। तो ये वो तमाम जो इस वक्त पिक्चर है स्टॉक मार्केट की। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।